क्या हाल दिल सुनाना, सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना। सारे दा माशाअल्लाह ईमान है ना कि सरकार जानते ने। सारे दोस्त अब मिल के पढ़ो। क्या हाल दिल सुनाना, सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना, मेरे दर्द का फसाना। सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना, सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना। चुपचाप मैं मदीने ये सोच कर खड़ा था, चुपचाप मैं मदीने ये सोच कर खड़ा था, मांगेगा क्या दीवाना, मांगेगा क्या दीवाना। सरकार जानते हैं मांगेगा क्या दीवाना, सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना। खामोश इसलिए थे हैदर का था अक़ीदा, खामोश इसलिए थे हैदर का था अक़ीदा, सूरज को मोड़ लाना, सूरज को मोड़ लाना। सरकार जानते हैं सूरज को मोड़ लाना, और जुर्मों पे भी होना दिन लेकिन मैं मुतमईन हूँ। जुर्मों पे भी होना दिन लेकिन मैं मुतमईन हूँ। बदकार को छुड़ाना, बदकार को छुड़ाना,
खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी पेश फरमा रहे थे कारी अमजद हुसैन साहिब। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। उनकी हाज़िरी के दौरान तशरीफ़ लाए साहिबजादा फ़याज़ रसूल सुल्तानी साहिब, अहलन व सहलन मरहबा खुशामदीद। और आज की ख़ुसूसी मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा सियालवी साहिब, खुशामदीद, अहलन व सहलन मरहबा। और आज के हमारे ख़ुसूसी नात ख़ां, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, मेरी मुराद कारी रफ़ाक़त साहब तशरीफ़ लाए, खुशामदीद। उनके साथ आज के ख़ुसूसी नात ख़ां सियालकोट से तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब ज़ीशान चुराही साहिब, अहलन व सहलन मरहबा। तकरीबन सारे अहबाब तशरीफ़ फरमा हो गए हैं और थोड़ी देर बाद लामा साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अब अपनी नात की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप अहबाब ज़रा चुस्त होकर बैठें और दाद दिया करें। मैंने पहले भी बोला है कि नाज शरीफ पढ़े, कोई भी बात करे तो उसको दाद दिया करें ताकि आपके जिंदा होने का सबूत तो मिलता रहे। तो मैं कह रहा हूं कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये सैयदुल शुहदा की है, तो क्यों ना इसमें खतून जन्नत का भी जिक्र किया जाए। तो फिर कह लेता हूं कि तेनों पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा, सारे खामोश बह गए, परेशान हो गए। तेनों पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा, कोई दाता, कोई ख्वाजा ते कोई पाक पतन दा राजा। ये शेर मुकम्मल करने से पहले आपको एक बात सुना लेता हूँ। लाहौर जब दाता साहब की नगरी में एक जादूगर आया, अपना जादू लोगों को दिखाने लगा। जब दाता साहब की बारगाह में आया ना, पूछा बता तू क्या कर सकता है? उसने सारा कुछ बताया, फलां जादू भी कर सकता हूँ, आसमान पर उड़ के दिखा सकता हूँ। दाता साहब ने फरमाया जरा आसमान पे उड़ के दिखा। जब वो आसमान पे उड़ा, आपने अपनी विलायत की ताकत से उसे जमीन पर गिराया, कदमों में आके पूछने लगा बाबा जी आप कौन? और मैं क्या चुप, तेनों पता ही नहीं ज़हरा दे नौकरां दा, कोई दाता, कोई ख्वाजा, कोई पाक पतन दा राजा। इससे पहले शेर मुकम्मल करूं, ये कह लेता हूं कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया, रसूल के दीन को आम कर दिया। जहलम से छोटा मिर्जा बोला, कहने लगा ये कैसे मुमकिन, इतना सब कैसे मुमकिन? और मैं क्या चुप कर, तेनों पता ही नहीं ज़हरा दे नौकरां दा, कोई दाता, कोई ख्वाजा, कोई पाक पतन दा राजा। बाहू ते कलंदर लाल ने नौकर ज़हरा दे, बाहू ते कलंदर लाल ने नौकर ज़हरा दे। और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आज के खुसूसी नात ख़ान, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत ही कलाम पढ़ने वाले मेरी मुराद जनाब कारी रफ़ाक़त साहब तशरीफ़ लाते हैं। उनके इस्तक़बाल के लिए जरा जाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। किसे बंदे दा हाथ थल्ले ना रहे, सारे हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, सुल्तान
जहां है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। दश्ते पला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन इब्ने अली, हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। एक बारी मोहब्बत नजर पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नाशिफ के दो तीन अशार और खुसूसी कलाम जिसका मुझे हुक्म भाई फैसल साहब ने दिया, वो कलाम पेश करके हाजिरी मुकम्मल करूंगा। जहान सारा, जहान सारा तू फिर ले जहान सारा तू फिर ले मदीने वर्गी फज़ा न मिल से। जेड़े होके आयो ओ ते गवाही दियो, जेड़े नहीं जा सके अल्लाह उन्हां नूं मदीना पाक दी हाज़िरी नसीब फरमाए। ए हकीकी बात है। जहान सारा तो फिर ले पावें मदीने वर्गी फज़ा न मिल से। जहान सारा तो फिर मदीने वर्गी फज़ा न मिलसी। हुजूर दे दर जिया कोई दर, हुजूर दे दर जिया कोई दर किते तेनों दूसरा न मिलसी। ए फुल ते कलियां भी हैन सोने, उचन फलक दा भी बहुत सोना। फुल ते कलियां भी हैन
दा भी बहुत सोहना तू सारे सोने कट्ठे कर ले सारे सोने कट्ठे कर ले हुजूर वर्गी अदा न मिलसी सारे सोने कट्ठे कर ले सारे सोने कट्ठे कर ले हुजूर वर्गी अदा न मिलसी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तू सारे सोने कट्ठे कर ले हुजूर वर्गी अदा न मिलसी शेर सुनो खुदा दीजे कर तलाश होवे ते मेरी मन ले मदीने टुर जा जेड़ा मदीने जांदा है उठ जाके ये पढ़ेगा मेरी मन ले मदीने आ जा क्योंकि असी मदीना पाक तो दूर हां इथे असी इस तरह पढ़ांगे लेकिन मिसरा सुनना है खुदा दी तलाश होवे मेरी मन ले मदीने टुर जा अच्छा मदीने खुदा ने मदीने ने बनाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द अल्लाह तो ज़मीन और आसमान का नूर है वो तो हर जगह मौजूद है मिसरा सुनने वाला है खुदा दीजे तलाश हुए मेरी मन मदीने टुर जा मदीने तेनों खुदा ने लबड़े मदीने तेनों खुदा ने लबड़े मदीने बाजो खुदा न मिलसी मदीने बाजो खुदा न मिलसी दलील रब शान वाले रब शान वाले जिन्ने सनो और रब दसिया ओ मदीने वाला जिन्ने सानू रब दसिया ओ मदीने वाला मदीने तेनों खुदा ने लबड़े मदीने तेनों खुदा ने लबड़े मदीने बाजो खुदा न मिलसी और शेर सुनिए खुदा जे देवे तौफीक बंदिया जहान सारा तू छान जाके बड़ा खूबसूरत शेर आज की मुनासिबत से खुदा जे देवे तौफीक कारी साहब बहुत अच्छी तिलावत कर देने इन तिलावत तो आगाज फरमाए यकीनन आपने तिलावत की थी ना बहुत खूबसूरत तिलावत कर देने मैं भी कारी दी गल कर लगा खुदा जे देवे
तौफीक बंदिया जहान सारा तू छान जाके हजारा कारी कुरान दे मिलसन हजारा कारी कुरान दे मिलसन कारी करबला मिलसी हजारा कारी कुरान दे मिलसन कारी करबला मिलसी जहान सारा तुम फिर ले मदीने वर्गी फज़ा मिलसी। एक शेर में मेरे भाई ने हुक्म दिया पेश कर देता हूँ, इसी मुनासिबत से है जहान सारा तो फिर ले पावे। बेतलब बीक यहाँ मिलती है आते जाते बेतलब बीक यहाँ मिलती है आते जाते ये वो दर है ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते बेतलब भी काश अपना भी मदीने में कोई घर होता काश अपना भी मदीने में कोई घर होता देखते रहो जाए सरकार को आते जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। काफी बीत चुका मैं अपने भाई मोहतरमी मुकर्रम बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले फैसला यार साहब आपकी तमिल हुक्म करते हुए सारा काम तो नहीं पढ़ूंगा, बस 2-3 अशआर पेश करूंगा, हाजिरी मुकम्मल करूंगा। खुसूसी तौर पे आपने फरमाया कि ये कलाम पेश करना है जी इंशाअल्लाह। सुनिए पुछ करबल दी धरती तो पुछ करबल दी धरती तो किन्ना आने के खेमे मुसाफिर ना समझी ए आम मुसाफिर ना समझी ए शहर मदीने
पुछ कर दी धरती तो कदी अकबर असगर टोरे ने कदियों मुहम्मद वारे ने कुछ कर्ज खलील दे बाकी कुछ कर्ज खलील दे बाकी रल पैण पराने लाए ने आ पुछ कर दी धरती तो है दर्दी खास निशानी जेड़ा चलिया लैन लई पानी ए मान सानिए ज़हरा दा ए मान सानिए ज़हरा दा जिन्ने बाज़ू आप कटाए ने पुछ कर दी धरती तो पुछ कर दी तो आखिरी मिसरा आखिरी शेर मक्खियां चुंचू अथरू डुल गए अखियां चुंचू अथरू डुल गए सानू अपने गम भी भुल गए अखियां चों अथरू डुल गए ने सानू अपने गम भी भुल गए ने जड़े तपदी रेत ते रुल गए बुतूल दे जाए ने आ पुछ कर दी धरती तू किन्ना आने के खैमे लाए मुसाफिर ना समझी ए शहर मदीना आए ने आ पुछ कर दी धरती कारी रफ़ाक़त साहब दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ में इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीने की गली से निकला ना, तवज्जो मेरी तरफ रखें, सारे बातें छोड़ें। फरमाते हैं कि जब मैं मदीने की गली से निकला ना
तो कहते हैं कि मदीने की गली से निकला, मोड़ मुड़ा, कहते हैं कि सामने मुस्तफ़ा का चेहरा देख लिया। कहते मैंने वद्दुहा वाला चेहरा देख लिया। कहते हैं सामने मुस्तफ़ा का चेहरा है, रात का वक्त है। कहते हैं आसमान की तरफ देखा, चांद चमक रहा है। फिर सवाल किया जाता है कि जब मुस्तफ़ा का चेहरा भी सामने था और आसमान पर चांद भी चमक रहा था, फिर सवाल ये करते हैं कि जब चेहरा भी सामने, मुस्तफ़ा का वद्दुहा वाला चेहरा भी सामने, चमकता हुआ चांद भी सामने, सवाल ये करते हैं बताइए कि जब आप चेहरा भी देख रहे थे, चांद भी देख रहे थे, इनमें से खूबसूरत कौन था? जवाब ये मिलता है कि चांद में फिर दाग नजर आ रहे थे, मुस्तफ़ा के चेहरे पे सिर्फ नूर नजर आ रहा था। चांद में फिर दाग नजर आ रहे थे, मुस्तफा के चेहरे पर सिर्फ नूर नजर आ रहा था। तो क्यों न कह लो कि तू हजे मेरा महबूब ने डिठा और जिन्हों वेह के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जांदा, जियो रुख तो निकाब हटावे, जियो निकले सैर करनो सारा गुलशन सीस निभावे, जो हाथ फुला विच रखे हाथ नाल फुला रल जावे, नैन नशीले मस्तर सीले विच नैना कजल सुहावे, आँखों उगड़े इंज पे जापे, जवे मैं खाना खुल जावे, बिजली डरती लिश्क न मारे, मता पे अदबी हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच न आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच न आवे। आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आया। आज़म एडा सोना माही सानू कितरे नजर ना आवे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सारी ही शान अता फरमाई। इसीलिए अब अगली नात के लिए तशरीफ लाते हैं आज के हमारे खुसूसी नात खां सियालकोट से तशरीफ लाए मोहतरम जनाब ज़ीशान चुराही साहब। उनका इस्तकबाल करें जोरदार नारे के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। सारे नहीं बोले नाराए तहकीक, सारे बोलिया करो नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जनाब चुराही साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे मिलकर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
नाल फकीरां दे लैण वाला मुदे मुंह डिगदा कदे बचदा नहीं झूठा किन्ना भी चातर चला होवे मेरे आका दी नजरां च जचदा नहीं ते नाम माकूल पैंदे ने उस्ताद बन बन ते फर्क जानते ही दे कचदा नहीं कुत्ते भौंकदे रहन हजार सजन ओए आटा कदी फकीर दा कटदा नहीं आटा कदी फकीर दा कटदा पंज का मंगता भीख मिलती है आस्ताने से मैं तेरे पंज का मंगता हूँ भीख मिलती है आस्ताने से जो गदा है दरे मुहम्मद का कुछ नहीं मांगता ज़माने से जो गदा है दरे मुहम्मद का मांगता ज़माने से और औले अतहार जिसको कहते ये घराना नबी किया लेता है ये घराना नबी किया आज़म पे रसूल अज़ली लिखा है डाली डाली पे अली और वली लिखा है सब्ज़ पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है ये घराना नबी किया लेता है तेनू पर्दे दी गल मैं सुनावां तेनू पर्दे दी गल मैं सुनावां तेरे दिल तो अंग्रेजी दी लीलावां पता तेनू ज़हरा दर्द बेची ओ ज़ोजा अली मुहम्मद दिए मुबाहले दे दिन नाल प्यों दे चलिए अगे मुस्तफा सन पीछे शायरी विचकार होई पर्दे दी माल सजे खबे लाए दोवें नाल बाल ते चादर दे विच सी बदन इंज झुकाया नहीं वेख सकदा कोई मां दा जाया अजीज़ां दा घेरा सी बीबी नू पर्दा ते करदा है मेरा सी बीबी नू पर्दा निशाने कदम सन कदम नू छुपांदे दोवें कदम ज़हरा ते इंज पर्दा पांदे ज़मीन वेखे दिसदा कदम मुस्तफा दा जे आसमान वेखे कदम मुर्तज़ा दा ये घराना नबी किया लेता है किस तरह से
भूलोगे किस तरह से कहानी हुसैन की, मकरूज कर गई है जवानी हुसैन की। नाने का दीन खींच के लाया था करबला, अरे मंजिल नहीं था नहर का पानी हुसैन। मुंह से एक बार लगा लेते जो आका पानी, दस्ते गुर्बत में यूं न ठोकर खाता पानी। अरे कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी। ये गरा नबी की याद का पीर फकीर दी, बैके पीर फकीर दी बार का दरवदन लइए चा बोली दा नहीं। मिट्टी हो के मिट्टी विच बह रही, ओए मिट्टी अपनी नू एवें रोली दा ते 14 तबक दी रखदा ही खबर मुर्शिद, रिंद हो के साकी नू खोली दा नहीं। अहले बैत दे सजन गुलाम बन के ओ साबत कदम रहिए, एवें डोली दा नहीं। ये गरा नबी की याद का है, ये गरा नबी की याद का है। इब्ने हैदर बतूल दा जिगर गोशा, वाकिफकार यजीद दी चाल दासी, ते बड़ा राजी सी रब दी रज़ा ते, जरा फिकर न जानते माल दासी। ओ वाज़े कहते ईमान कमजोर वाले, इम्तिहान ज़हरा इम्तिहान हुसैन का करे कोई ना, जे कर दिल अंदर जरा पख होवे। इम्तिहान सजन हुंदा उस दा जिते पास या फेल शक होवे। ये गरा नबी की याद का है, ये गरा नबी की याद का है। ऐ मस्त अलस्त नहीं जात मेरी, ऐ मस्त अलस्त नहीं जात मेरी। एक खुमार सारा किसे अखदाए, ओ सड़िया हाड़ समय की बरसना सी। ए सारा असर से सोन दे पखदा, ते मैं नहीं कखदा, ते मैं नहीं कखदा, कख भी कोल मेरे। ओ मैनू पता भी मूल ना कखदा, पर शहंशाह ओ ज़हरा दा लाल सजा, ओ पर्दे मेरे मस्कीन दे रखदा है। ये गरा नबी की याद का है, ये गरा नबी की याद का है। मंजर देख के गाजी अब्बास बोले, मैं तो वद के जरी गुलाम केड़ा। मंजर देख के गाजी अब्बास बोले, मैं तो वद के जरी गुलाम केड़ा। जे मेरा आका जे मैनू कुछ करन देवे, इटा कूफे चो बोले इमाम केड़ा। ये गरा नबी की याद का है, ये गरा नबी की याद का है, ये गरा नबी की याद का है।
प्यारा है, जिसको निस्बत है इस घराने से, जो मेरे मुस्तफा को प्यारा है, जिसको निस्बत है इस घराने से। और मैं गुनाहगार हूँ सजन लेके, बस एक उम्मीद दिल में रखता हूँ, होगी बख्शिश मेरी हशर के दिन, नात सरकार की सुनाने से, होगी बख्शिश मेरी हशर के दिन, नात सरकार की सुनाने से। वसहलन मरहबा, खुश आमदीद। एक दो शेर के बाद इंशाअल्लाह उनका खिताब सुनते हैं। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। तुसा सारे बोलना ते मैं अगला फिकरा पढ़ना है, तो तुसी जल्दी बोलो ते मैं जल्दी पढ़ दवांगा। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरे बिगाड़ देता है। अरे अली के मुनकिर अली को अदना न समझ, अली तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली तो वो है कि जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अगर क़यामत तक मोमिन और मुनाफिक में पहचान करनी हो, आका क्या करें? ये नहीं फरमाया कि ये देखना नमाजें कितनी पढ़ता है, सदकात कितने देता है, खैरात कितनी देता है, आका देखना क्या है? फरमाया उसके सामने मेरे अली का जिक्र करना, चेहरा खिल उठे समझ जाओ मोमिन बैठा है, चेहरा मुरझा जाए समझ जाना मुनाफिक। तो कह लेता हूँ कि अदब से बात करता हूँ हुदूद के अंदर, नबी का दीन शामिल है दुरूद के अंदर, अली का नाम सुनकर झूमते हैं इसलिए हलाल खून शामिल है वजूद के अंदर। अब जिनका खिताब सुनने के लिए मैं और आप मुंतज़िर थे, बैठे थे, उनको दावत देने के लिए मैं जा रहा हूँ। आपने भरपूर नारों के साथ उनका इस्तकबाल करना है। मेरी मुराद जनाब साहिबजादा मोहम्मद वसीम रजा बगदादी साहिब तशरीफ लाते हैं खिताब के लिए। जोरदार नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैनि व रब्बिल मगरिबैन वस्सलामु अला अस्हाबिल मुस्तफा वस्सलामु अला सय्यिदना अलीयुल मुर्तज़ा वस्सलामु अला औलादिल मुर्तज़ा वस्सलामु अला सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल शानुहु फी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा नबी बकर व उमर व अली व उस्मान ज़िल करम शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन दीन अस्तु हुसैन दीन पना अस्तु हुसैन सरदाद नादाद दस्ते दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्तु हुसैन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़िए सलातो। एक मर्तबा इसी ज़ौक़ से फिर पढ़िए सलातो व सलामु अलैका। ज़माना देख ले आज भी कितना असर हुसैन का है। ज़माना देख ले आज भी कितना असर हुसैन का है। बड़ों बड़ों के सर हैं और दर हुसैन का है। आप जिस कदर मजबूर बैठे हैं हुसैन पाक की बारगाह में कोई मजबूर रहता नहीं है। आप आने का हक अदा करें। गूंगे बंदे को खामोशी है। मेरे दाएं और बाएं मेरी मिल्लत मेरे मसलक की अजीम तर्जमानी करने वाले एक अजीम घरानों के और अजीम शख्सियात के हामिल अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। बेजारी कायनात में खत्म करके मुस्तफा की मोहब्बत का जो इत्मीनान देना उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। जिनके ऊपर से बात गुजर गई है मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ किबला साहबजादा साहब किबला मेरे अजीज़म मुफ्ती साहिब, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ इमाम हुसैन पाक ने हक के मामले में बोलने को ईमान समझाया है। थोड़ा सा मेहरबानी थोड़ा सा सभी आए। आप आगे थोड़ा तशरीफ लाएं। महफिल का ज़ौक़ बने। मैंने यहाँ पे सबक की सुनाना है। मेरी बहुत पुरानी रफ़ाकत है। मेरे अजीज़म सबसे पहले बरादर मोहतरम सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा भाई काशिफ मुस्तफ़ाई साहिब और इनकी रफ़ाकत से ही सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा नौजवानों के और इस पूरे इलाके की गली गली में सैयदी या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने वाली मेरी अजीम शख्सियत इज्जतमाब आशिक़ रसूल भाई फैसल बड़ाइच साहिब, जिनकी अरसा 20 साल से मेरे साथ एक रफ़ाकत और मोहब्बत का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और आज से तकरीबन 20 साल पहले किबला सनाखान मुस्तफ़ा तूती पाकिस्तान अजीम अंदाज अजीम शख्सियत अल्लाह इनके इल्म में उम्र में अल्लाह सौज में मजीद बरकतों का ज़हूर फरमाए। मेरी मुराद किबला कारी रफ़ाकत अली साहिब आपकी भी हमेशा मोहब्बत शामिल हाल रही हैं और फर्जंदे शहीद नमू से रिसालत अजीम बाप की अजीम औलाद अजीम तस्वीर मेरी मुराद साहबजादा फैज़ रसूल सुल्तानी साहिब ज़ीदा मजदूहू आप इस इलाके की मसल की अकायद के लिहाज से बेहतरीन तर्जमानी फरमा रहे हैं। और किबला मुफ्ती मोहम्मद
हसन रजा सियालवी साहिब, आपकी भी मोहब्बत शामिल हाल है। मैंने आपकी सोच से भी जल्दी जो है वो माइक को छोड़ देना। मैं समा खराशी का कायल नहीं हूँ, बेजारी वाला मैं बंदा नहीं हूँ, लेकिन आपने बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पर तशरीफ रखना है। आप जरा सुभान अल्लाह बोले, मैं शेर पूरा करके उस पाक बारगाह में हमने हाजिरी इस अंदाज से लगवानी है कि करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत कश्ती नूह की मानिंद है। मदीने वाला आप पे राजी है, बहुत अच्छा सुना भाई। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, रब ने कश्ती तैयार करवाई है। रब ने फरमाया यहाँ पर जोड़ों को इकट्ठे करो, अपने मानने वालों को भी यहाँ पे जमा कर, बचेगा वो जो कश्ती नूह में आएगा। मैं पूरी रवायत नहीं पढ़नी, मौजू और तरफ चला जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी से हज़रात ग्रामी कदर कश्ती तैयार है, उसमें परिंदों के जोड़े मौजूद है, इंसानों के जोड़े मौजूद हैं, पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले मानने वाले मौजूद हैं। जब सारे जोड़े वहां पे मौजूद हैं, उलमा मौजूद है, मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, कुत्तों के जोड़े मौजूद हैं, खंजीरों के जोड़े मौजूद हैं। उधर से अलर्ट जारी है, पैगंबर अपने बेटे से मुखातिब होके जब उसे दावत देता है, अल्लाह फरमाता है पैगंबर चुप कर जा, तेरे घर के अहल नहीं, ये तेरा बेटा मौला। उसके लिए रब फरमाता है इसे सवार नहीं करवाना। मौला क्यों? रब फरमाता है मैं पहले नबी के गुस्ताख को अगर आज बख्श दूं तो बाद वाले आने वाले नबियों के गुस्ताख भी मुझसे माफी की दरख्वास्त करेंगे। हजरात याद रखो, जो कायनात में तबलीग करने नबी आए, अल्लाह उनके गुस्ताखों को नजात की कश्ती में सवार नहीं करता। मुस्तफा फरमाया मेरे खानदान से मवद्दत तुम करो, वो ऐसे ही है जैसे बचा वो जो नूह की कश्ती में होगा। कयामत को नजात उसे मिलेगी जो मोहब्बत अहले बैत में सरशार होकर आए। मैं फिर ये जुमला अर्ज करना चाहता हूं बड़ी जल्दी से। हजरात ग्रामी कदर, इंसान के दो ही तारफ होते हैं, या हसब से होता है या किबला उसके नसब से होता है। जमाना देख ले आज भी कितना असर हुसैन का है। किबला कारी साहब बड़ों बड़ों के सर हैं और धर बड़ों बड़ों के सर हैं और दर कितने ही सर हैं जिन्हें बचा गई नमाज। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जो जाग रहे हो। कितने ही सर हैं जिन्हें बचा गई नमाज, जो नमाज को भी बचा गया वो सर हुसैन का है। मौजूद मोहतरम सामीन, कायनात में नबी आते रहे, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उनको अहकाम दिए वो लोगों तक पहुंचाते रहे। जब नबी का इंतकाल हो जाता, हर नबी के वफात के बाद उसका दीन भी खत्म हो जाता। उसके बाद नबी नया आ जाता, दीन नया आ जाता। नबियों के मुतल्लिक हमें कुरान ये बताता है कि जो नबी जिस दौर जिस जमाने में लोगों की तरफ आया, उस जमाने में
अल्लाह ना उस नबी जैसा चेहरा किसी को दिया, ना उस नबी जैसा उस दौर में इल्म किसी को दिया। अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं बड़ी जल्दी से नतीजे पे आना चाहता हूं। नबी आते रहे, दीन सिखाते रहे। आज जो आपके गली मोहल्ले में बस्तियों में उलमा दीन हक़ का प्रचार करते हैं, ये किसी चोरी बटेरे के तरीके पे नहीं, ये नबियों की सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। सुनिए हजरात ग्रामी कादर, नबी आते रहे, तबलीग करते रहे। जब नबी का इंतकाल होता, उस नबी का बताया दीन साथ ही लौट जाता। अब बारी आई आमीना के लाल की, बारी आई जिस पाक नबी का सदका मैं और तू मुसलमान है। जब हमारे नबी आए, हमारे नबी ने दीन सिखाया, हमारे नबी ने लोगों को दीन पहुंचाया। लेकिन 1450 साल गुजरने के बाद आज भी लोग मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के तराने पढ़ रहे हैं। 1450 साल गुजर गए। मुस्तफा जो दीन कायनात को सिखाया, बाकी नबियों की तरह ना मुस्तफा की नबुव्वत का जो दायरा है वो खत्म हुआ, ना मुस्तफा की रहमत का साया खत्म हुआ। मुस्तफा जो दीन सिखाया है वो दीन आज भी मौजूद है। अब मैं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, बारे इला पहले नबी दीन सिखाते रहे। जब नबी जाते तो दीन भी चला जाता। मुस्तफा ने कैसा कायनात को दीन सिखाया है, नबी पाक जो सिखाया है वो वैसे ही आज भी मौजूद है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, बाकी नबी दीन सिखाते रहे और दीन बचाने के लिए नबी पीछे किसी को नहीं छोड़ते। मुस्तफा कायनात को दीन सिखाया है, बचाने के लिए मुस्तफा अपने खानदान को बाकी छोड़ गया। पहले नबियों के दीन मिट गए, लेकिन मुस्तफा का दीन मिट ना सका। इस दीन को मिटाने के लिए अदवार हुकूमतें इक्तदार बदलते रहे। इक्तदार की कुर्सियों पर चेहरे तो बदले, लेकिन हमला उनका मिंबरो मुसल्ला रहा। मुस्तफा का नवासा हुसैन इब्ने अली 61 हिजरी में इसी इस्लाम और दीन पर पहरा देकर ऐसी कुर्बानी पेश कर गया है कि कायनात सारी फना हो जाएगी, बाकी या कुरान रहेगा या मोहम्मद मुस्तफा का खानदान रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। पूरे कुरान में कहीं पे भी नहीं है, आप एक बार सुभान अल्लाह कहो। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, जो बंदा एक जगह पे बैठकर 100 बार पढ़े ना,
अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। लखनवाल में मुस्तफा के नवासे हुसैन पाक के जिक्र में आने वाला मुस्तफा दीन लवारस नहीं छोड़ा। फिर सुनिए हजरात गिरामी कदर, मुस्तफा का दीन इसलिए बच गया क्योंकि उस पर पहरा देने वाला। इंसान का तारफ दो निस्बतों से होता है। जैसे लखनवाल का नाम आए तो सबसे पहले साहबजादा फैज़ रसूल साहब जितना भी सफर करे, अल्लाह इनको इज्जत दे, जिंदगी दे, इनके इल्म में उम्र में बरकतें दे। इनके वालिद गिरामी शहीद नमूस रिसालत ने जो इनका उनसे नसब है, जहां इनका नाम आएगा वहां पर इनके बाबा की कुर्बानी का जिक्र आएगा। अब सुनिए, किसी का हसब बुलंद होता है तो किसी का नसब बुलंद होता है। मैं कुरान मजीद से औलाद आदम अलैहिस्सलाम से एक नसब बयान करना चाहता हूं। नसब है काबील का। काबील नसब इतना बुलंद है कि हजरत आदम का बेटा है, लेकिन उसका हसब इतना पस्त है कि उसने किबला अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। उसके हसब ने तकरीम और ताज़ीम के दायरे से उसे निकाल दिया। बेटा है किनान बिन नूह, हजरत नूह का बेटा है। नसब इतना बुलंद है कि नबी का बेटा है, लेकिन नबी की ताज़ीम और कहना न मानने पर उसके हसब ने उसके नसब को भी मिटा दिया। यारों तवज्जो से सुनिएगा, अपने दिलों की खिड़कियों को खोलिए। और रंग का काला है, नसब उसका मालूम कोई नहीं, ना बाप का पता है ना माँ का पता है। किताबें खामोश है, रंग का काला है, होंठ मोटे हैं, एड़ियां फटी है, जुबान दोबली है, हसब इतना बुलंद है जिधर सारे सर झुका के नमाज पढ़ते हैं, नबी उस काबे की छत पर बिलाल को खड़ा किया है। किबला हसब इतना बुलंद है कि काबे की छत पे खड़ा है। इस उम्र में हर बच्चे से बुजुर्ग मुझे हाथ उठा के दाद दे, मैं सलाम अकीदत बात बारगाह में अर्ज करना चाहता हूं। हजरात, मुस्तफा के सहाबा का जब गफीर है वो सहाबा जिनकी मर्जी को अल्लाह अपनी मर्जी कहा है। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिएगा जरा। मुस्तफा के सहाबा जिसकी वजह की, जिनकी जमात की असमत का जिक्र अल्लाह का कुरान करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे अली मेरे पास आओ। मुराद रसूल हजरत उमर को बुलाया है, फरमाया मेरी चद्दर ले जाओ। तो यमन के शहर में जाकर करन में जाना, उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे देखा नहीं। उस वैसे करनी को मेरी चद्दर दे के कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। नसब कोई नहीं मालूम, हसब इतना बुलंद है कि नबियों के सुल्तान ने अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करवाने के लिए अपने अजीज सहाबा को उनके पास भेजा। वाह हुसैन इब्ने अली, तेरे हसब जैसा कायनात में किसी का हसब कोई नहीं। हुसैन तेरे नसब जैसा कायनात में किसी का नसब।
किबला ने मुझे हुक्म दिया है, हजरत ने मुझे, मैंने अपने जो मुझे वक्त दिया गया है उसी में अपनी गुफ्तगू को समेटना है। आपने बहुत अच्छी मेरी तमीद को सुना। हजरत ग्रामी कदर, मैं उसी जुमले से अपनी गुफ्तगू के उस फजीलत को जहां से ये निजाम शुरू हुआ था, इसमें अकायद भी आएंगे और जो लायक तकरीम है उनका जिक्र भी आएगा। आज जो मीडिया पे बैठ के कहते हैं वो लायक तकरीम नहीं, वो लायक तकरीम नहीं, और अल्लाह के बंदे तेरे बोलने से लायक तकरीम नहीं बनता। मोहम्मद जिन्हें करीम करे, अल्लाह ही जाने कहां बैठे हैं, कहां बैठे आप, और मुस्तफा जिन्हें करीम करे। हमारा अकीदा किसी शहर से नहीं आता, हमारा अकीदा बारगाहे रिसालत से आता है। यहाँ उलमा मौजूद है, मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूँ। लोग हमें कहते हैं ये बरेलवी कहाँ से आए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, साहबजादा साहब मौजूद हैं, किबला मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इतनी बड़ी निस्बत है सियाल शरीफ की, हजरत ग्रामी कदर गुलहार शरीफ की इतनी बड़ी निस्बत है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, हम बरेली के इमाम का जिक्र इसलिए नहीं करते, वहां से हमें ग्रांट नहीं आती, माल नहीं आते, डॉलर और रियाल नहीं आते। हम उस हस्ती का जिक्र इसलिए करते हैं, उसने जब भी कलम उठाया दरे मुस्तफा का अदब सिखाया है। सुनिए जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मदीने का बाजार है। अब हसब और नसब कैसा है, इब्ने असाकर फरमाते हैं हजरत इमाम हुसैन पाक की पहली गजा जुबाने रसूल है। वो खूने रसूल तो है ही है, लेकिन जुमला सुनिए। इब्ने असाकर फरमाते हैं इमाम हुसैन की दो गजाएं थी। एक वो हजरत फातिमा पाक का दूध पीते थे, दूसरा वो कसरत से मुस्तफा इमाम हुसैन के मुंह में अपनी जुबान देते थे। आपने सुन लिया, आगे चलिएगा। मैं बड़ी जल्दी से अपने वक्त में अपनी गुफ्तगू को अकीदे के दरवाजे पे दस्तक देनी है। हजरत इमाम हुसैन पाक की दो खुराकें बचपन में थी। चूंकि इमाम पाक अभी तशरीफ नहीं लाए थे, इनकी इन इम्तिहान की खबर मुस्तफा को पहले थी। इम्तिहान की खबर थी, मोहब्बत भी बड़ी है, अपने बेटे इब्राहिम को भी वार दिया है। मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ जिसका आपने जिक्र किया है, और मैं दाखिल हुआ हूँ और आपके शऊर के लिए मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि किबला ने भी मुझे उसी तरफ इशारा फरमाया। वो बात आपने सुनी है, लेकिन इसके आगे जाके मैं कुछ दरवाजे खोलना चाहता हूँ। वो दरवाजे सीधे मदीने ले जाते हैं। हजरात, मदीना तैयबा की गली है, वजूद मुस्तफा का है। मुस्तफा के कंधों पर इमाम हुसैन सवार है। किबला आगे से वो आए, आगे से वो आए जिन्हें अल्लाह से रसूल ने मांग के लिया है। आप समझ गए, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब, ठीक है। ये वही उमर पाक हैं कि जिनका अपना बेटा इमाम हुसैन पाक के साथ खेलता हो तो वो कहते जा तू क्या हमारे साथ बात करेगा, तेरा तो बाप भी हमारे घर का नौकर है। तेरा तो बाप भी हमारे घर का नौकर है। उन सहाबा के ईमान पे क्या कहोगे जिन्होंने अहले बैत की इतनी अजमत को ईमानदारी से बयान किया। सहाबा के अंदर तो कोई निफाक नहीं था, तुम किसी को शामिल करते हो, किसी को निकालना चाहते हो, लेकिन मैं जो जुमला अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि जब उनका बेटा घर जाता है, यहाँ पे बेटा किसी इलाके के काउंसलर का होना, वो कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं
तुझे नहीं पता हम कौन हैं। लेकिन जाकर हजरत उमर से जब उनका बरखुरदार कहता है मुझे हुसैन इब्ने अली ने ये कहा है, बात आपने सुनी है बड़ी मर्तबा, मैं एक यहाँ पे गिरा खोलने लगा हूँ और सलाम अकीदत पेश करना। हजरत उमर पाक ने जब ये जुमला कहा, उन्हें कहा वाकई ये बात हुसैन इब्ने अली ने कही। उन्हें कहा जी, आपने फरमाया जल्दी कर, उनकी चौखट पे जा, उनसे कहो यही जुमले रुके पे लिख दे। आपने बात सुनी है, मैं समझता हूँ उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं। मैंने जिस वजह से ये जुमला छेड़ा है वो सुनिए। अब हजरत ग्रामी कदर वो रुका हजरत उमर पाक का अहद और अकीदा ये है, कयामत को रब पूछेगा क्या लेकर आया है। हजरत उमर के जुमले हैं जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि 26 लाख मुरब्बा मील पर सारे मुसलमान एक कितार पे खड़े किए हैं, नहीं, मैं कहूंगा बारे इलाह मोहम्मद के घराने का नौकर बनकर आया हूं। अब ये जुमला आपने सुना, मुझसे बेहतर अंदाज में उलमा सुनाते होंगे। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। साहिबाने ईमान, आपको पता है जब नील का पानी ना चले तो लोग इकट्ठे होकर हजरत उमर के पास आते हैं और हजरत उमर उन्हें रुका लिख कर देते हैं। हजरत उमर नील के नाम रुका लिखते हैं। नील को रवानी देने में जिसका रुका काम आए और उस रुके वाले को उमर कहते हैं। और जो अपने सारे मुकाम को रुकाए हुसैन पे खत्म करे उसे उमर इब्न अल-खत्ताब कहते हैं। हजरत ग्रामी कदर इमाम हुसैन पाक, आप अपने बचपन से तैयारी में है। फातिमा पाक ने अपनी गोदी में उन्हें कुरान सुनाया, सुलाया है तो कुरान सुनाया, उठाया है तो कुरान सुनाया, इमाम हुसैन पाक को लटाया है तो कुरान सुनाया है। जिनके बचपन में इतनी तैयारी थी, कभी बाबा अपने कंधों पे सवार करते हैं, जो मंजर रसूल के कंधों पर मौला अली ने अपनी जवानी में देखा है ना, फतह मक्का के मौका पर, वो मंजर मदीने की गलियों में इमाम हुसैन ने बचपन में देखा है। अब इतनी मोहब्बत थी, इतनी तैयारी थी कि इमाम पाक अपने बाबा के सर पे हाथ रख के खेलते हैं, रसूल हुसैन के कदम पकड़कर उनको मदीने की गलियों में खिलाते हैं, रसूल अपना मिंबर उनके लिए छोड़ देते हैं, रसूल की बारगाह में हिरनी बच्चा लेकर सिहाबी बच्चा लेकर आए, तोहफे में दे। मेरा नबी वो हिरनी का बच्चा इमाम हसन को देते हैं। इमाम हसन पाक उससे खेल रहे हों, हुजरा फातिमा से इमाम हुसैन आकर भाई से पूछते हैं, भाई कहाँ से लिया है? वो फरमाते बाबा ने दिया है। नाना मुस्तफा के पास जाते हैं, नबी फरमाए हुसैन एक ही था, दोनों खेल लो। हुसैन इसरार करे, बाबा नहीं, मुझे भी चाहिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी की चौखट पर दरवाजे पर हिरनी अपना दूसरा बच्चा लेकर आ जाती है। या रसूल अल्लाह, हुसैन को ना रोको। भाई ये कितनी मोहब्बत थी बचपन में इनको, ये कितना प्यार था कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमा दिया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ये कितनी अजमत थी, जिनकी मोहब्बत को कश्तीए नूह की मिसाल करार दे दिया और जिनके वजूद को अपने जोश और कुल के
दर्जे पर ले आए। कितनी मोहब्बत थी कि नबी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाए तो हुसैन हालत नमाज में पुश्ते रसूल पर सवार हो जाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमारे नबी की नमाज लंबी हो जाए, रब कुरान में फरमाता है कुमुल लैला इल्ला कलीला, नबी इबादत थोड़ी कर, नबी इबादत थोड़ी कर, तेरी थोड़ी भी हमें ज्यादा देख के दर्जे पर कबूल है। मैं कहता हूं कि नबी इबादत को तूल दे। अल्लाह जबरील को भेज देता है नबी थोड़ी कर। अब नबी अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे तो नबी हुसैन के लिए तूल दे रहे थे। मुस्तफा ने अपने इस नवासे के लिए अपने खुदा के सजदों को तूल दिया। मुस्तफा ने सजदे को तूल दिया। इबादत तबलीग के दीन में हुसैन आए, नबी तवक्कुफ को तरजीह देते हैं। ये कितनी तरजीह थी। मुस्तफा सारी जिंदगी इल्म होने के बावजूद हमारे नबी ने, मौलाए अली ने, मेरी गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी जुमले हैं, सारी जिंदगी में अल्लाह से ये दुआ नहीं की मौला हमें हुसैन बहुत प्यारा है, इसे इम्तिहान से बचा ले। बस सुनिए इम्तिहान और मैं इजाजत चाहूंगा। हज़रात गिरामी कद्र, सारी जिंदगी मेरे नबी ने, हजरत मौला अली ने, बीबी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा आबदा शाकिरा मलका कौनैन सैयदा निसाल आलमीन ने सारी जिंदगी अल्लाह से दुआ नहीं की मौला मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा, क्योंकि इम्तिहान से वो बचाते हैं जिनको बच्चों पे नाज नहीं होता। थोड़े लफ्जों में कहूं तो जिनके बच्चे नालायक होते हैं उनके बड़े दुआ करते हैं या अल्लाह इम्तिहान तो बचा। नबी सारी जिंदगी नहीं कहा। इस जुमले पे कभी बोलिए नबी हमारी करतूतों से वाकिफ थे तो नबी उम्मत के लिए गार में भी दुआ करते थे। ओ हमारे नबी को हमारे गुनाहों और हमारे अमाल की फिक्र थी कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, अब ऐसे करनी के कहा उम्मत के लिए दुआ करना। लेकिन सारी जिंदगी ये दुआ नहीं की या अल्लाह हुसैन को इम्तिहान से बचा। इधर नबी तैयारी हुसैन की इतनी करवाई थी जैसे आप अपने बच्चों की ट्यूशन का, ट्यूटर का, टीचर का इंतखाब करते हैं खुद मेहनत करके, ताकि हमारा बच्चा स्कूल नहीं अल्लाह के तमाम तालीमी अदारों में पहले नंबर पे आए। हजरात नबी कायनात में आए, तबलीग करते रहे, तबलीग के दीन में नबी इम्तिहान देते रहे। अब इम्तिहान सुनिए, जिस नबी ने, जिस दौर में अल्लाह ने नबी से इम्तिहान लिया है, एक जमाने में नबी से भी एक जमाने में एक इम्तिहान। काशिफ भाई एक जमाने में एक इम्तिहान, हजरत इब्राहिम का इम्तिहान, नारे नमरूद में जाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, छुरी के नीचे गर्दन रख के हजरत जकरिया का इम्तिहान, जनाब याकूब का बेटे की जुदाई का इम्तिहान, जनाब यूसुफ का अपने भाई और जिंदान में
लेकिन जब बारी आई मुस्तफा के नवासे की तो वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात। हुसैन की बारी आई, रब ने सारे पर्चे इकट्ठे करके मुस्तफा के नवासे को आगे खड़ा कर दिया। कायनात में वाह देख हमारे नबी का नवासा हुसैन है। नबियों ने एक वक्त में एक इम्तिहान दिया है, नवासा रसूल ने एक वक्त में सारे इम्तिहान देकर कुर्बान करके और पास की डिग्री में इस्लाम को बचा के कहा नवासा हो तो ऐसा हो। जिसने एक वक्त में सारे पेपर दिए, एक वक्त में जिसने सारे पेपर दिए तो डगमगाया नहीं, झुका नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने तरबियत ऐसी की है। आज कुछ लोग हैं वो यकम मुहर्रमुल हराम को कतबे और झंडे लेकर सड़कों पे निकलते हैं और निकल कर कहते हैं 26 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर ने इस्लाम की खिदमत की है। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। कतबे उठाते हैं पाकिस्तान के 2 से 3 सूबों में यकम मुहर्रम को छुट्टी होती है। हम कहते पंजाब में भी होनी चाहिए, मुरादे रसूल का जिक्र करना चाहिए। लेकिन हजरात जो मेरे नबी के झंडे को हाथ में पकड़ने को बिदअत कहते हैं, वो हजरत उमर के नाम के झंडे सड़कों पे लेके निकलते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा भाई क्यों निकले हो? वो कहते हैं जी इतनी खिदमत की है, इतनी कुर्बानियां की है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी जानब निकलो तो ये 10 मुहर्रम को लोग सड़कों पे होते हैं, उनके पाँव में जूते भी नहीं होते, वो जंजीर जनी खून बहाते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई तुम क्यों निकले हो? वो कहते हैं जी हम नवासे रसूल पर बड़ा जुल्म हुआ है। यजीद इस्लाम का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, इस्लाम को सही सूरत में जिसने कायम रखा है, हम उसकी मोहब्बत में निकले। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है साहिबान, आप जाग रहे। जो यकम को निकलते हैं किबला वो 10 वाले को नहीं मानते, और जो 10 को निकलते हैं वो यकम वाले मुरादे रसूल हजरत उमर इब्न खत्ताब को नहीं मानते। यही तो अहले सुन्नत का मसलक है। हम कहते हैं सहाबा की मोहब्बत में, अहले बैत या अहले बैत की मवद्दत में सहाबा पर तबर्रा ना करो। इन सब की बुनियाद मुस्तफा है। मुस्तफा ना होते ना कोई यकम वाले को जानता, ना कोई 10 वाले को जानता। मुस्तफा के बारगाह में आ जाओ जो नबी के करीब है। हमारे एक सैयद बुजुर्ग है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। किसी ने कहा था हजरत आप अमीरे माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ताज़ीम क्यों करते हैं? उन्होंने फरमाया था मैं सैयद हूँ इसलिए ताज़ीम करता हूँ कि इमाम हसन से बड़ा मैं इल्म वाला नहीं। इमाम हसन से बड़ा मैं इल्म वाला नहीं। तो इमाम हसन ने उन्हें कबूल किया है, हम इसलिए उनको कबूल करते हैं। हजरात ग्रामी कादिर, हम ये नहीं कहते कि मिंबर का सहारा लेकर सैयद व शोहदा हजरत इमाम हुसैन पाक का तो हया करे, लेकिन हसन पाक का भी हया ना करे। हम हसन की भी हया करते हैं,
अब थक के इंतजार है तो बताइए, लेकिन कोई मोहब्बत से मोहब्बत। आप इमाम हसन पाक का भी हम हया करते हैं, चूंकि जिस जैसी निस्बत दीन और इस्लाम से इमाम हुसैन को है, वैसी ही हजरत इमाम हसन को है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत हमने सीरत की कुतब में पढ़ा है इमाम हसन पाक जो है वो किसी साइल को खाली नहीं मोड़ते थे, इसमें क्या हिकमत है? आपने फरमाया इसलिए नहीं मोड़ते थे, वो अपने सर की पेशानी से लेकर नाफ तक मुस्तफा की तस्वीर थे। जो मुस्तफा की तस्वीर हो वो किसी को खाली नहीं मोड़ता, तो हमारा नबी किसी को खाली कैसे मोड़ सकता है? हज़रात गिरामी कद्र, हमने तो कायनात की हर उस सरकार की हया की है जिसने हमें दरे मुस्तफा का अदब सिखाया है। किबला सियालवी साहब तशरीफ फरमाए, हजरत ख्वाजा शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मुरीदों को यह हदीस पढ़ा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम थे, तो दरवाजा पे दस्तक हुई तो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा दरवाजा पे जाती हैं। तो दरवाजा पे जाती हैं तो आप फरमाती है कौन है? तो बाहर से बोल दस्तक देने वाला बोल के कहता है सैयदा मैं तेरे बाबा को मिलने आया। सैयदा फरमाती हैं कि चले जा, कल आना, बाबा ठीक नहीं। वो चले जाते, वो दूसरे दिन फिर आता है, सैयदा पाक फिर फरमाती हैं चले जा, बाबा ठीक नहीं, कल आना। तीसरे दिन दस्तक होती है, रसूल जुबान खोल के यंती की हजरत बीबी फातिमा को मुखातिब करके फरमाते फातिमा तुझे पता है 3 दिन से तेरे दरवाजे पे कौन आ रहा है? अब्बा या रसूल अल्लाह मुझे तो नहीं पता। करीम नबी फरमाते हैं 3 दिन से तेरे दरवाजे पर वो आ रहा है जो औलाद को माँ बाप से जुदा, भाइयों को भाइयों से जुदा कर देता है। हजरत गिरामी कदर किबला शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया मुरीदों मुस्तफा के दरवाजे पे इस्राइल आता, आकर दस्तक देता और मुस्तफा की बेटी फरमाती चले जा, वो चले जाता, वो फरमाती आ जाना, वो आ जाता, मुस्तफा की बेटी फरमा देती ना चले जा, ये ना फरमाती आ जाना, कयामत आ जाती, इजराइल दरवाजा रसूल पे ना आता। अल्लाह कानून बदल देता, शहजादी कौनैन की जुबान निकला जुमला ना बदलता, जो सैयदा रसूल के पास जाएं और जाकर कहें बाबा मैं अपनी अजमत की चादर की कसम देती, मालिक मेरे नबी को, मेरे बाबा को उम्मत की फिक्र में परेशान न कर। हजरात वक्त गुजर गया, 61 हिजरी आ गई, 10 मुहर्रम का दिन है, करबला की धरती है जहां पर सारे पेपर इकट्ठे हैं, उधर से पानी बंद है, समरात कोई नहीं, समरात में औलाद को भी लिया जा सकता है। हजरात हर तरफ हर तरफ अज़ियत, करबला में अब्बास, अली असगर, करबला में अली अकबर, करबला में अब्बास, करबला में आना मोहम्मद, करबला में करबला का मैदान सजा है, उधर शहादतें हो रही है। मुस्तफा ने कैसा सबक पढ़ाया था हुसैन को। जब ये सारा मंजर सजा है, उधर शहादतें हो रही है, इधर बड़ा भतीजा हाजिर होता है इमाम हुसैन के कदमों में, हाथ रखकर हजरत कासिम ने किबला एक जुमला कहा। वो जुमला क्या था? उन्होंने कहा चचा अब मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाना चाहता हूं।
हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया बेटा तू मेरे भाई हसन की निशानी है, बेटा तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, तुझ में तो मुझे अपना भाई हसन दिखता है। इतनी बात कही, चचा मुझे इजाजत दें, आप पर ये वक्त आन खड़ा है और आप मुझे बताएं कि कयामत के दिन अगर आज मैं आपके काम ना आया तो मेरा बाबा मुझे पूछेगा कि जब तेरे चचा पर और दीन पर ये वक्त था तो तूने कुर्बानी क्यों नहीं दी, तू हाजिर खिदमत क्यों नहीं हुआ। हजरत इमाम हुसैन पाक ने फिर समझाया, आप भागते हुए उम्मे फरवा अपनी अम्मा के पास गए, जाकर कहा अम्मा मैं चचा के पास गया था, चचा ने मुझे इजाजत नहीं दी। हजरत उम्मे फरवा ने एक जुमला कहा, हजरत उम्मे फरवा बोल के कहने लगी, बेटा कासिम तेरे बाबा ने तेरे बाजू पर कुछ बांधा हुआ है, उसे खोला गया। जब उसे खोला तो उम्मे फरवा ने कहा ये ले जा और अपने चचा को देना, ये ले जा और अपने चचा को देना। उस पर इमाम हसन ने जो जुमले लिखे थे, मैं उस पाक बारगाह में सलाम पेश करके इजाजत चाहूंगा। उस पर जुमले लिखे थे कि मेरे बेटा जब मुश्किल ना टले तो मुश्किल साया फिगन हो जाए, किसी तरफ से कोई रास्ता ना मिले तो मेरे इस बंद को खोल लेना। जब उसे खोला गया तो उस पर लिखा था कि बेटा तेरे चचा को जब करबला में जिसकी निशानी मुस्तफा और हमारे शहर में जिस बशारत का तज़किरा होता रहा, अगर तू उस दौर में होगा तो अपने चचा पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देना। इमाम हुसैन ने जब वो वसीयत को पढ़ा, बड़ा हौसला करके हजरत कासिम को इजाजत दी। हजरत कासिम ये खून हैदर करार और उस ललकार के साथ जब खैमों से निकला है, निकल कर मैदान में गया है, यजीदियों को काट रहा है। ये अली पाक का शेर था जो सामने आता है। अली का शेर हजरत कासिम पाक का बेटा जनाब इमाम कासिम उसे काट के रख देते हैं। इब्ने साद उधर से आवाज देता है, इसकी रगों में अली का खून है, तुम्हें ये हिम्मत नहीं कि तुम इसका मुकाबला कर सको। इकट्ठे होकर अली के इस शेर को घेरे में लो। सामईन मोहतरम, जब कूफियों ने नरगे में लाकर हजरत कासिम को ऊपर वार किया, आप सवारी से नीचे आए तो नीचे आए तो वही आवाज निकली जो करबला के तमाम शुहदा ने निकाली, हाय मेरे चचा हुसैन। इतनी बात देने की देर थी, वो भाई की निशानी थी। इमाम हुसैन हजरत कासिम की शहादत के बाद करबला के जितने शहीद हैं, जिसने 71 लाशें उठाकर जिसके वजूद पे थकन नहीं आई, जिसकी पेशानी पे, जिसकी तारफ में, जिसकी पेशानी पे शिकवा नहीं आया, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। सामईन मोहतरम, जब इस जवान की लाश को लेकर हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खैमों में आते हैं और लाकर उम्मे फरवा और आपका सारा खानदान उन पाक मस्तूरात ने इतनी बड़ी शहादतों के बाद भी
ना तो सब्र का दामन छोड़ा है, ना पर्दे का दामन छोड़ा है। वाक़ई करबला हमें इस बात का दर्स देती है कि कायनात में जब हक और सच का मामला आ जाए, अपनी जिंदगी की परवाह न करना, क्योंकि इमाम हुसैन और उसके सारे खानदान की और उनके रुफका, उनके साथियों की कुर्बानियां आज हमें ये बताती है कि हक के लिए कुर्बान हो जाए तो जिक्र पाक जुबानों और पाक मुकाम पर भी जिंदा रहता है। कुर्बान होने वालों वो खुद तो कुर्बान हो गए, लेकिन यजीद खुद भी फना हो गया, उसका नजरिया भी फना हो गया। जिंदा हमेशा वो रहते हैं जिनके नजरियात ठीक होते हैं। इमाम हुसैन पाक ने नजरिया ये था कि दीन वैसे रहेगा जैसे रसूल छोड़ के गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको खानदान रसूल की मवद्दत अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक दफ़ा फिर सैयद शुहदा इमाम अली मकाम और दिगर शुहदाई कराम जो बिदाने करबला में शहीद हुए, उनके ज़िक्र के लिए और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये खूबसूरत महफल कॉन्फ्रेंस जो है सालाना सैयद शुहदा के हवाले से जो मनसूब है, अंजुमन तलबा इस्लाम लखनवाल कलां के अरकान ने ये सजाई है। अल्लाह ताला इन नौजवानों की मोहब्बतों को सलामत फरमाए और अल्लाह ताला इनके इस अमल को मज़ीद जो है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये जिस अंदाज के साथ और इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ फ़ज़ाइल अहले बैत और अक़ीदा अहले सुन्नत जो बयान किया है मौलाना साहब ने, सफदर साहब ने, अल्लाह ताला इनके इल्म के अंदर, अमल के अंदर और इनके इल्म के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ये गोया इनका जो पैगाम है वही हमारा पैगाम है कि एक तो जो कि 12 बज चुके हैं, अब मज़ीद इसके अंदर गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। 1-2 मिनट के अंदर उसके बाद जो है वो हम सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ हो जाएगी। ये पैगाम यही है वाक़या करबला का, शुहदाई करबला का, कि आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने जिक्र किया है, तो उनका पहला हक यही है, उनका पहला दर्स यही है कि आप नमाज की पाबंदी करें। आप किसकी करें पाबंदी? नमाज की पाबंदी करें। घरों में अपनी ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दें, सब्र की तलकीन का कहा गया है। और सबसे जो बड़ी बात कि जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करने का कहा गया है। ये जब जिस बंदे के अंदर ये 3-4 औसाफ में से एक वस्फ भी होगा तो अल्लाह ताला जो है वो उसको जिक्र अहले बैत का जो है वो तसर्रुफ अता फरमा देगा, उन ज़रूर में से ज़रा अता फरमा देगा। उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं और ये ज़र निगरानी है इस मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना शाह नमूर कादरी साहब, दिगर नमाजी हजरात, हम सब यहाँ पे जो हाज़िर हुए हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और जो हमने मुख्तसर ये हमने वक़्त इस मस्जिद के अंदर गुजारा है सैयद शुहदा के ज़िक्र के हवाले से, इसको कब्र के अंदर हमारे लिए बासे नूर अता फरमाए और दुनिया के अंदर हमारे लिए ज़रिया दीनो दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए और क़यामत के दिन इसको हमारे लिए बासे शफ़ी अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी और आप हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सलाम के लिए खड़े हो जाएं, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद लंगर का अहतमाम किया गया।